नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिविलवाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविलवाद को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया। याचिका में वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के उस निर्देश को भी चुनौती दी गई है जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद का समग्र सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट सुन चुका है दोनों पक्षों की दलीलें। इससे पहले 8 दिसंबर को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत में लंबित वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष ने ये मांग की है कि वहीं हिंदू पक्ष ने उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांग की जहां मौजूदा समय में ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर का हिस्सा है। अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि इस मुकदमे की पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। इस कानून में कहा गया है कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल का जो अस्तित्व 15 अगस्त 1947 के दिन था वही बाद में भी रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है और यह सूट चलेगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो यह निर्णय करना है कि मौके की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी। रुक जाए यार, बोल तो रहे हैं। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आज कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक स्वरूप नहीं हो सकता, या तो वह मंदिर का होगा या मस्जिद का होगा, लेकिन इसको निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि इस पर साक्ष्य लें कि 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी और यह भी निर्णित किया कि चूंकि इतने वर्ष हो गए हैं यह वाद इतना विलंबित हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर इस केस को डिसाइड करें। यह भी कहा है कि यह केस 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है बल्कि यह नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और 2 बड़े समुदायों के बीच का केस है और इतना विलंब हो चुका है जो नेशनल हित में नहीं है, इसलिए लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि 6 माह के अंदर इसको निर्णित करें। अभी कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया है वह भी पुष्टिकृत किया जाता है और उस आदेश के अंतर्गत जो भी बिंदुओं पर ASI ने दूसरे केस में केस फाइल किया है, जो रिपोर्ट फाइल किया है वह सेम रिपोर्ट इस केस में भी फाइल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उस आदेश के अंतर्गत जो एफर्म हुआ है उसके अंतर्गत कोई सर्वे का कार्य अधूरा रह गया है तो उसको भी ASI पूर्ण करके और इस केस में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। खुदाई भी कर सकती है? बिल्कुल करेगी, खुदाई करने का आदेश है। जो विवादित ढांचा है उसको सभी मेन प्ली थी कि यह हिंदुओं का स्थान है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहाँ, क्योंकि वह
भगवान स्वयंभू सर, इधर हैं, देखिए। जमीन से ही निकले हैं और वहीं बैठे हुए हैं, अनादिकाल से अब तक आज भी बैठे हुए हैं। इसलिए उसके धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का और इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने और मरम्मत इत्यादि हर प्रकार का करने का उन्हें अधिकार है, यह कहा गया था और कोर्ट ने विवादित इस ढांचे को सारी चीज़ों को मान लिया है। सर सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है, तोड़ने के लिए ही ये वाद किया गया है और वाद में न्यायालय आदेश देगी तो वह टूट जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट में अब